जम्मू कश्मीर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के हवाले से मुसलसल तफसीलात अब तक पहुंच रही हैं और बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ सख्त इकदाम उठा रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने या भारत के हवाले से एक और खबर रखें। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल चुके इल्जाम थे, लेकिन इन सब के बीच में भारत की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और 13 मई के बाद दूसरा ऐसा मौका आया है। 10 दिनों के दौरान पाकिस्तान का दूसरा हाई कमीशन के अंदर काम करने वाला एक एहलकार जिसको भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और इस सिलसिले में वजारत खारजा की जानिब से भी एहतजाजी एक मुरासला जो पाकिस्तानी हुकूमत को चार्ज डी अफेयर्स की जानिब से जिसकी तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान के हवाले किया गया और 24 घंटों के अंदर एक और पाकिस्तान के एहलकार को जो हाई कमीशन में काम कर रहा था मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है और वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान से तस्दीक हुई कि ये अफसर भी वैसे ही जैसे 13 तारीख को एक अफसर निकाला गया था, सरकारी हैसियत के बरखिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस था और भारत के खिलाफ साजिश का भी बराह रास्त इल्जाम इन अफसरान पर लग रहा है। मुजम्मिल हुसैन टेक्निकल स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था जी पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के अंदर और इसे नापसंदीदा शख्स करार दिया गया है और सफारती लैंग्वेज में जब नापसंदीदा शख्स करार दिया जाता है उसके बाद वो सफारती जो मामलात होते हैं उसमें वो पेशरफ नहीं कर सकता है, उसे फौरन से बेशतर मुल्क छोड़ना पड़ता है, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कल तर्जमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुजम्मिल हुसैन जो एक टेक्निकल अफसर है पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर, उन्हें फौरी तौर पर 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। याद रखिएगा पिछले कई दिनों से जासूसी के मामले में तहकीकात चल रही है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी ज्योति मल्होत्रा समेत 50 के करीब यूट्यूबर्स से बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के दौरान मुजम्मिल हुसैन का नाम भी सामने आया, जिसके बाद भारतीय हाई कमीशन और भारत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि इसे नापसंदीदा शख्स करार देकर इसे मुल्क छोड़ने के लिए हुक्म जारी कर दिया गया है। मुजम्मिल हुसैन टेक्निकल स्टाफ अफसर के तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर पिछले कई सालों से मुसलसल काम कर रहे थे, लेकिन बहस टेक्निकल अफसर के तौर पर वो कम और बहसती जासूस के तौर पर वो मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सरगर्मी अमल दे रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। एक तरफ से हुकूमत हिंद की तरफ से यह फैसला लिया गया, इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी आपको खबर सुनाते हैं जहां पर इत्तलात और खबर यह है कि पाकिस्तान ने भी इसी तरीके का रद्द अमल दिया है और बड़ी खबर पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भी दफ्तर खारजा के अंदर जो हाई कमीशन का स्टाफ है उसे तलब किया है। भारत के हाई कमीशन के स्टाफ को तलब करने के साथ ही एक और शख्स को नापसंदीदा शख्स करार दिया है। वहां पर भी इसी तरीके का टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला हुआ है और वहां से भी एक और सफारत खाने के रुकन को मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया है। 12 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उस शख्स उस अफसर को जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर मौजूद है उन्हें कहा है कि वो मुल्क छोड़े, क्योंकि वो भी नापसंदीदा अमल है और बलोचिस्तान और दीगर मामलों में उसकी मुलविस होने का शक जो है वो जताया गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि भारत के जो हाई कमीशन का स्टाफ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है उनमें से एक शख्स जो टेक्निकल रैंक का अफसर है उसे मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो ये टिट फॉर टैट पहले हमने यहाँ से किया और ऑपरेशन सिंदूर जो मुसलसल जारी है उसके आफ्टर शॉक जो है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं और उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी कल कार्रवाई करते हुए ये बात सामने रखी।